हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसे प्रैक्टिस में लेंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लेंगे। इन एक क्लास में देयर आर 40 बॉयज़, एक क्लास में 40 लड़के हैं। एंड देयर एवरेज एज इज़ 16 ईयर्स, और उनका एवरेज यानी औसत आयु 16 ईयर्स है। 40 लड़कों की औसत आयु यहाँ पे 16 ईयर्स है। वन बॉय, एक लड़का जिसका एज 17 ईयर्स है, एक लड़का जिसका एज 17 ईयर्स है, लिव्स द क्लास, क्लास को छोड़ देता है। एंड अनदर, और दूसरा लड़का ज्वाइन कर लेता है। द एवरेज एज बिकम्स, और दूसरे लड़के है ये एवरेज एज यानी औसत आयु ये 15.875 ईयर्स हो जाता है, 15.875 ईयर्स हो जाता है। द एज ऑफ न्यू बॉय, तो नए लड़के की आयु यहाँ पे पूछ रहा है कि नए लड़के की आयु क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल एज यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स का, 40 लड़कों का टोटल एज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए, तो टोटल एज ऑफ 40 बॉयज़, 40 लड़कों का टोटल एज यहाँ पे एवरेज से क्या करेंगे, एवरेज 16 है, 40 को 16 से यानी जो एवरेज एज है उस 16 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 40 इंटू 16, तो 16 चौको 64 और एक जीरो है, एक जीरो, इतना ईयर्स हो गया टोटल एज। अब यहाँ पर जो है 17, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का जिसकी उम्र 17 वर्ष है, जिसकी उम्र जो है 17 वर्ष है, वह क्लास को छोड़ देता है। क्लास को क्या करता है, वह छोड़ देता है। और एक दूसरा लड़का जो है क्लास को ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पे एवरेज बदल जा रहा है, एवरेज यहाँ पे 15.875 हो जा रहा है। 16 था पहले एवरेज, और उसके आज दूसरे लड़के के आ जाने के बाद यहाँ पे एवरेज 15.875 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट का एज हम यहाँ पे मान लेंगे, न्यू स्टूडेंट का एज हम यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, द एज ऑफ न्यू बॉय, न्यू बॉय यहाँ पे हमने मान लिया एक्स मान लिया, एक्स ईयर। अब यहाँ पे टोटल एज, यहाँ पे 40 लड़कों का टोटल एज 640 है, 640 है। तो 640 में से इसके एज को, जो लड़का, एक लड़का जो छोड़ रहा है, इसके एज को माइनस करेंगे, इसके एज को माइनस करेंगे। और ये जो नया लड़का आया है जिसका एज हमने यहाँ पे एक्स ईयर माना है, इसको ऐड करेंगे। और टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स से इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज एज निकलेगा। और एवरेज एज यहाँ पे दिया हुआ है 15.875, यहाँ पे लिख लेंगे 15.875। अब यहाँ पे इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 10 में से 7 3 हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 3 में से 1 2 हो जाएगा, 623। 623 यक्स को हम इधर रख लेते हैं x प्लस, और ये डिवाइड 4 है तो डिवाइड 4 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इनटू हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 4 पचे 20, 4 सते 28, 2 30, और 30, और 4 अवटे 32, और 3 35, 35 और 15 चौको 60, 3 63। और 3 डिजिट के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट है। 3 डिजिट के 1 2 3 3 डिजिट के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये 40, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब हुआ नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे 623 यहाँ पे है, 635 इक्वल के राइट साइड में है। 623 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो इधर प्लस है, माइनस हो जाएगा उधर जा करके। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 635 माइनस 623। तो ये हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, 12 ईयर्स। यहाँ पे हमने जो है नए लड़के का एज हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 12 आ गया। 12 यहाँ पे पूछ रहा है द एज ऑफ न्यू बॉय, नए लड़के का एज हमको निकालना था। नए लड़के का एज हमने x माना है, x का वैल्यू यहाँ पे 12 ईयर्स आ गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ़ गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या इन ए क्लास, एक क्लास में लड़कियों की संख्या 44 है। एक क्लास में लड़कियों की संख्या 44 है जो 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और कह रहा है कि जो यानी 44 लड़कियों की संख्या है एक क्लास में, और यह जो है टोटल स्टूडेंट्स का 55% है। टोटल स्टूडेंट्स का 55% है। तो कह रहा है हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। तो टोटल स्टूडेंट्स का 55% है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर तो 55% यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ से हम कर लेंगे 55%, 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ऑफ टोटल स्टूडेंट का 55% कितना है, यहाँ पे 44 है। 44 दिया है, 55%। तो यहाँ पे 55% का मतलब यानी 55/100, 55/100। तो यहाँ पे 1% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे लिख लेंगे 1% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 1% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स का 1%, तो 1% कम होगा यानी 44 डिवाइड हो जाएगा 55% से। 44 जो है ये डिवाइड हो जाएगा आपका 55/100। इनटू में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये 44 इंटू 100/55।
एक अंक से काट देते हैं, 11 पचे 55, 11 चौको 44 और ये हो जाए 5 से कट जाएगा, 5 विषम 100, 20 चौको 80। तो ये हो गया आपका 80। तो टोटल स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 80 हो गए। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे 80 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 80 हो गए। और तो 80 यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। क्लास में कुल कितने लड़के हैं, यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स हैं। 80 स्टूडेंट्स में से 44 क्या हैं, लड़कियां हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे हम निकाल लेंगे। 80 टोटल स्टूडेंट्स में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 44 को माइनस कर देंगे, तो ये 36 हो जाएगा। ये लड़कों की संख्या 36, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1/3 पार्ट ऑफ ए ड्रम, एक ड्रम का 1/3 पार्ट इज फिल्ड, भरा हुआ है, विथ ऑयल, ऑयल से भरा हुआ है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ड्रम, ड्रम की कैपेसिटी क्या है, यदि इफ़ इट रिक्वायर 20 लीटर मोर, यदि इसको 20 लीटर और ऑयल की आवश्यकता है, टू फिल द ड्रम कम्प्लीटली, यानी ड्रम को पूरी तरह से भरने के लिए 20 लीटर और ऑयल की इसे आवश्यकता है। तो ड्रम की कैपेसिटी पूछ रहा है, ड्रम की कैपेसिटी पूछ रहा है कि ड्रम की कैपेसिटी यानी क्षमता क्या है, ड्रम की क्षमता क्या है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 1/3 पार्ट भरा हुआ है ऑयल से भरा हुआ है 1/3 पार्ट। तो यहाँ पे शेष पार्ट हम निकाल लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट, तो 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से 1/3 को हम माइनस करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार ये 2/3 पार्ट यही जो है 20 लीटर के इक्वल है, इतना ही और भरा जाना है। पूरी तरह से ड्रम को पूरी तरह से भरने के लिए 2/3 पार्ट की आवश्यकता है, और यह 2/3 पार्ट जो है 20 लीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 पार्ट इक्वल टू 20 लीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस 3 का डिवाइडेड 3 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट बचेगा, और 20 × 3 हो जाएगा, 20 × 3 इक्वल टू ये 60 लीटर हो जाएगा, 60 लीटर। तो यहाँ पे 1
1 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पार्ट इक्वल टू कम होगा, तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 लीटर। 30 लीटर यही जो है ड्रम की कैपेसिटी यानी ड्रम की क्षमता है 30 लीटर की। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द 1/4 ऑफ ए पोल इज अंडर मड। यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 एक पोल का, एक पोल है, एक पोल का 1/4 जो है मड यानी कीचड़ में है, कीचड़ के अंदर है। 2/3 पार्ट और पोल का 2/3 पार्ट जो है अंडर वाटर पानी के अंदर है। एंड रिमेनिंग 12 मीटर और शेष 12 मीटर जो है पानी के ऊपर है। तो द लेंथ ऑफ द पोल, तो पोल का लेंथ क्या है, पोल का लेंथ यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पोल का लेंथ यहाँ पे पूछ रहा है, तो पोल का लेंथ हम यहाँ पे मान लेंगे, पोल का लेंथ हम यहाँ पे मान लेंगे। द लेंथ, द लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट माना, लेट लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द पोल यहाँ पे हमने मान लिया x मीटर है। x मीटर जो है पोल की लंबाई हमने मान लिया। अब यहाँ पे 1/4 पार्ट और 2/3 पार्ट, 1/4 पार्ट ये कीचड़ के अंदर है और 2/3 पार्ट जो है ये पानी के अंदर है। तो मड और वाटर के अंडर जो है कुल कितना पार्ट है, तो 1/4 और यानी x का 1/4 और x का यहाँ पे 2/3 कह रहा है, तो 2/3 पार्ट यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम रख लेते हैं इसको 1/, यहाँ पे लिख लेंगे पार्ट ऑफ पोल, पार्ट यहाँ पे लिख लेंगे पार्ट ऑफ पोल अंडर वाटर एंड मड, अंडर वाटर। ये जो भी स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ आपके समझने के लिए लिखता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। पार्ट, पोल का पार्ट जो कि पानी और मड के अंदर है, तो 1/4, 1/4, 1/4 और 2/3 दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 4, 3 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 4 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ, ये तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, तो 3 + 8 8 3 11, 11/12 हो जाएगा, 11/12। अब वह पार्ट जो पानी के ऊपर है, पानी से ऊपर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पार्ट एबव वाटर, यहाँ पे लिख लेंगे पार्ट एबव वाटर, पानी से ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पे पोल की लंबाई यहाँ पे 1 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 11/12 को माइनस कर देंगे जो पानी के और मड के अंदर है। तो 12 1 जा 12 में से वो 11 को माइनस करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। 1/12 पार्ट जो है पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है। तो अब यहाँ पे x का 1/, हमने x मीटर, पोल का लेंथ जो है हमने x मीटर यहाँ पे माना है, तो x का 1/12 है, x का 1/12 ये जो है यहाँ पे कह रहा है रिमेनिंग 12 मीटर,
इज एबव वाटर, तो रिमेनिंग 12 मीटर पानी के ऊपर है, तो x का 1/12 ये 12 मीटर के इक्वल होगा, 12 मीटर के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/12 ऑफ x इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पे 1/12 को हम इक्वल के इस साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे इनटू है, ठीक है, इस साइड में ले जाएंगे तो इधर आपका x बचेगा और इधर 12 और डिवाइडेड बाय 1/12 हो जाएगा, इक्वल टू इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 बार हम 144 हो जाएगा, 144 144 मीटर। यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 144 मीटर। हमने x क्या माना है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द पोल हमने माना है x मीटर, x मीटर हमने पोल का लेंथ माना है, तो ये आ गया 144 मीटर, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए वॉच एंड ए पेन टुगेदर कॉस्ट ₹240, यानी एक घड़ी और एक पेन, एक घड़ी और एक पेन का मूल्य यहाँ पे 240 रुपये है। एक घड़ी और एक पेन दोनों का मिला करके मूल्य यहाँ पे 240 रुपये है, 240 रुपीज़ है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द वॉच, यदि वॉच का कॉस्ट यहाँ पे कह रहा है, यदि घड़ी का मूल्य 7 टाइम्स 7 गुना है पेन के कॉस्ट से, पेन का जो कीमत है, पेन का जो मूल्य है उससे 7 गुना है, 7 गुना जो है घड़ी का मूल्य है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द वॉच, तो यहाँ पे घड़ी का मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। तो घड़ी का मूल्य क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द पेन, यानी पेन का कॉस्ट यहाँ पे मान लेंगे। पेन का कॉस्ट अगर हम मान लेंगे तो यहाँ पे घड़ी का कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट कर लेंगे, लेट द CP या कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट प्राइस हमने जो है यहाँ पे मान लिया x मान लिया, पेन का कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया, और तो घड़ी का मूल्य जो है इससे 7 गुना है, इससे 7 गुना है, तो इसमें 7 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो घड़ी का मूल्य निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा, तो द कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल टू 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे 7x, ये यहाँ पे एक घड़ी और एक पेन का यहाँ पे मूल्य मिला करके 240 रुपये है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 7x, x प्लस 7x इक्वल टू 240, तो ये दोनों जुट जाएगा, 1x 7x 8x हो जाएगा इक्वल टू 240। 8 को हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, x इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 8 3 के 24 यानी 30 हो जाएगा। यहाँ पे x हमने जो है पेन का मूल्य यहाँ पे माना है, x हमने माना है, और ये हमको निकालना क्या है, हमको कॉस्ट ऑफ वॉच, कॉस्ट ऑफ वॉच यहाँ पे 7x है, 7x है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 7 और x का वैल्यू यहाँ पे निकला है 30, तो 7 3 के 21 210, यही जो है आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, यानी घड़ी का मूल्य जो है
210 रुपीज़ हो गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है मनोज परचेज्ड ए कार फॉर रुपीज़ 3 लाख रुपीज़, यानी मनोज जो है एक कार 3 लाख रुपए में ख़रीदा। ही स्पेंट 20,000 रुपीज़ फॉर परचेजिंग स्टेपनी टूल्स एट्सेट्रा, और उसने जो है 20,000 रुपये जो है स्टेपनी ख़रीदने के लिए और टूल्स ख़रीदने के लिए जो है स्टेपनी टूल्स एट्सेट्रा या इत्यादि ख़रीदने के लिए उसने 20,000 रुपये खर्च किए। ही सोल्ड द कार एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसने जो है कार को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, तो कार का सेलिंग प्राइस बताओ। यहाँ पे कह रहा है कार का सेलिंग प्राइस क्या है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे कार का सीपी कितना है, यहाँ पे सीपी ऑफ द कार का सीपी है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ कार का सीपी है, और उसने जो है 20,000 रुपये और खर्च किए। 20,000 रुपये उसने और खर्च किए यहाँ पे स्टेपनी और टूल्स के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे ही स्पेंट उसने खर्च किया। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर परचेजिंग स्टेपनी एंड टूल्स। यहाँ पे ₹20,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा कार का, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल सीपी ऑफ द कार इक्वल टू 3,20,000 हो जाएगा। 3,20,000 इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 10 100,000 10,000 लाख। तो ये 3,20,000 रुपीज़ टोटल कास्ट हो गया। अब यहाँ पे 20% के प्रॉफिट पर उसने बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द कार का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3,20,000 प्रॉफिट कह रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कह रहा है। तो 20 को क्या करेंगे 100 में ऐड करेंगे, तो 120 और परसेंट है, तो 120 और परसेंट है, तो अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे 32 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 32 और 12 का, तो 2 दूनी 4 2 3 6 3 ये हो जाएगा 4 8 3 384 और जीरो कितना हो रहा है 1 2 और 3 1 2 3। तो यहाँ पे 3,84,000 ये SP हो गया। 3,84,000 यही सेलिंग प्राइस कार का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, और सेलिंग प्राइस हो गया 3,84,000। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा 3,84,000। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 300 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। 300 लीटर मिक्सचर पानी और अल्कोहल का मिक्सचर, वाटर एंड अल्कोहल का 300 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 60 लीटर वाटर। 60 लीटर वाटर कंटेन करता है, यानी इसमें जो है
300 लीटर मिक्सचर में 60 लीटर पानी है, 60 लीटर पानी है। तो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में अल्कोहल का परसेंटेज हमको निकालना है, अल्कोहल का परसेंटेज। तो अल्कोहल कितना है यहाँ पे 60 लीटर, तो इसमें पानी है 300 में 60 लीटर पानी है। तो यहाँ पे अल्कोहल पहले हम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, अल्कोहल, अल्कोहल कितना है 300 में से वाटर को हम माइनस कर देंगे 60। यहाँ पे वाटर और अल्कोहल है, केवल वाटर और अल्कोहल। तो वाटर यहाँ पे 60 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो अल्कोहल 300 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 240 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में हमको निकालना है, मिक्सचर में अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है अल्कोहल का परसेंटेज। तो यहाँ पे अल्कोहल परसेंटेज लिख लेंगे, अल्कोहल परसेंटेज इक्वल टू 240 और टोटल 300 है, 300 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/24 और 1 0। तो ये 80% हो जाएगा अल्कोहल, 80%, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं। इफ़ 9 इज़ एडेड, यदि 9 ऐड कर दिया जाता है प्रत्येक में, यानी 2 में भी ऐड किया जाता है और 3 में भी 9 ऐड किया जाता है, तो दे विल बी इन द रेशियो 3:4। तो 9 ऐड करने के बाद रेशियो ये बन जाता है, 3:4 हो जाता है। तो नंबर्स क्या हैं यहाँ पे, नंबर्स क्या हैं ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे, तो इसको 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 2x मान लेंगे, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर यहाँ पे 3x मान लेंगे। इसको फ्रैक्शन में हम रख लेंगे, 2x, इसमें 9 ऐड करेंगे और 3x इसमें भी 9 ऐड करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार। तो ये जो है रेशियो बन जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है ये, और नीचे वाला 4 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3 3 जा 9, 9x और प्लस 3 9 27 27 इक्वल टू 8 8x प्लस क्या है। तो फर्स्ट नंबर हमें
आपका सही। इसमें नीचे हो जाएगा इंटू 4 तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम्स में 1400 हो गया। 1400 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर आपकी सफलता डिपेंड करती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।